हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब उसे हम लोग नाउन के बारे में पढ़ते हुए हम लोग जो है सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे थे, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का कुछ नियम हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 14 तक हो चुका था। अब देखते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ये रूल हैं, ठीक है। रूल नंबर 15 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। ए ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ओ एन, ठीक है। ए ग्रीक नाउन ए ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ए ग्रीक नाउन, एक सेकेंड। ए ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ए ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ओ एन, ओके। एंडिंग विथ ओ एन becomes plural प्लूरल बनता है, becomes plural replacing o n by a, replacing o n by a। क्या कह रहा है कि कोई एक ग्रीक नाउन है, कोई ग्रीक नाउन है जो ओ एन से लास्ट होता है, ठीक है। कोई नाउन है, कोई वर्ड है जो ओ एन से लास्ट होता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हम लोग हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, तो ए से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं, तो ए से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ओ एन को हम लोग रिप्लेस करके केवल ए लगा देंगे तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन, ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो क्रिटेरियन है, ठीक है, वो किससे इंड हो रहा है, तो ओ एन से इंड हो रहा है। इसका जो है ओ एन से इंड हो रहा है, तो ओ एन को हम लोग अब रिप्लेस कर देंगे। ओ एन को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, तो ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ये उसका प्लूरल बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्रिटेरी, और ओ एन है तो ओ एन को अब हटा देंगे, अब क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तो क्या हो गया, क्रिटेरिया। ये इसका प्लूरल हो गया। क्रिटेरियन का प्लूरल क्या होता है, क्रिटेरिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। और क्या है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। फेनोमेनन, फेनोमेनन, ठीक है। ये भी देखिए ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, और लास्ट जो है ओ एन से हो रहा है, लास्ट जो है ओ एन से हो रहा है, तो इसको रिप्लेस करके ए लगा देंगे तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों वीवीआई है क्वेश्चन के, ये एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ये बहुत ही वीवीआई है दोनों दोस्तों। ये एग्जाम्पल ही बहुत वीवीआई है दोस्तों, ठीक है। इसका भरपूर ख्याल रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फेनोमेनन के, तो फेनोमेना, ठीक है। तो सेम टू सेम वही वर्ड लिखेंगे, फेनो में, और ओ एन को रिप्लेस करके ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फेनोमेना। ये इसका प्लूरल हो जाएगा। फेनोमेनन का प्लूरल क्या हो जाएगा, फेनोमेना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब रूल नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल समझ गए। अब चलिए रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है देख लेते हैं। रूल नंबर 16, ठीक है। ए ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ओ यू एस, ए ग्रीक नाउन, ए ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ओ यू एस ए,
एंडिंग किससे करता है, ओ यू एस ई, becomes plural replacing, becomes plural replacing OUS by ICE, replacing OUSE by ICE, ICE। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई ग्रीक का वर्ड है, कोई ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, अगर वो OUSE से जो है अंत करता हो, OUSE से अंत करता हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए OUSE को हटा देंगे और ICE लगा देंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अब देख लेते हैं, जैसे माउस। एग्जाम्पल क्या है, माउस, MOUSE, माउस। माउस देखिए OUSE से अंत हो रहा है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए OUSE को रिप्लेस कर देंगे, इसको हटा देंगे। किससे हटा देंगे, तो ICE से हटा देंगे। तो M का M लिखा गया और ICE लिख देंगे, तो ICE, तो माउस का क्या प्लूरल बनता है, तो माइस बनता है दोस्तों। ठीक है, यहीं से ये रूल आया है, OUSE को हटा के ICE लगा देंगे, तो माउस का माइस हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल नंबर दूसरा जो है, लाउस, LOUSE। ठीक है, तो लाउस का भी आप उसी तरीके से बना लेंगे, तो एल का LOUSE को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, तो ICE से, तो लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या है डोरमाउस, डोरमाउस। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है OUSE है, ग्रीक वर्ड है, तो OUSE को हटा देंगे और ICE लगा देंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो डोरमाउस का क्या हो जाएगा, तो डोरमाइस हो जाएगा। डोर और M का सेम टू सेम रहेंगे, और OUSE को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कर देना है ICE से, तो डोरमाइस है, ये इसका प्लूरल बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे प्लूरल को चेंज करना है। ठीक है, तो डोरमाउस का क्या होगा, डरमाइस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नियम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, ए ग्रीक नाउन एंडिंग विथ US, ए ग्रीक नाउन ending with US, ending with US becomes plural, replacing US by I, replacing US by I। क्या कह रहा है कि कोई ग्रीक नाउन है जो US से इंड करता हो। किस से इंड करता हो, US से इंड करता हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो US को रिप्लेस कर देंगे I से, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कैक्टस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है कैक्टस। ठीक है,
कैक्टस, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो हम लोगों ने देखा कि ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड के लास्ट जो है यूएस से एंड कर रहा है, तो यूएस को हम लोग रिप्लेस कर देंगे आई से, तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। तो कैक्टस सेम टू सेम लिखा जाएगा, और यूएस को रिप्लेस करना है तो यूएस को रिप्लेस कर दीजिए आई से, तो आई हम लोगों ने लिख दिया, तो ये इसका प्लूरल हो गया। तो कैक्टस का प्लूरल क्या होता है? कैक्टी। क्या होता है? कैक्टी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या है? रेडियस, RADIUS, रेडियस, इसका क्या है? तो देखिए यूएस से लास्ट कर रहा है, तो यूएस को हटा के आई लगा देंगे, तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। तो RADI, रेडी, और यूएस को हटा देंगे और आई लगा देंगे, तो आई लगा देंगे, तो क्या हो गया? रेडियस का प्लूरल रेडियाई। रेडियस का प्लूरल क्या हो गया? रेडियाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या है? फंगस, FUNGUS, फंगस। फंगस है, ठीक है, यूएस लास्ट में है, तो यूएस को तो अब रिप्लेस करने पड़ेगा, तो यूएस को किससे रिप्लेस करना है? तो आई से रिप्लेस करना है इसका प्लूरल बनाने के लिए, तो फंगस का जो प्लूरल हो जाएगा फंगी। तो FUNG, और यूएस को अब रिप्लेस कर दीजिए आई से, तो इसका प्लूरल हो गया। तो फंगस का प्लूरल क्या हो गया? फंगी। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे सिलेबस, SYLLABUS, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो सिलेबस, ठीक है, यूएस लास्ट में एंड करा, तो यूएस को रिप्लेस करना है, यूएस को रिप्लेस किससे करना है? तो यूएस को रिप्लेस करना है आई से रिप्लेस कर देना है, तो हम लोग चलिए आई से रिप्लेस कर देते हैं, SYLLAB, और यूएस को आई से रिप्लेस कर दिए, तो आई से रिप्लेस हो गया, क्या हो गया? सिलेबी। सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? सिलेबी। ठीक है, समझ गए? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए केंद्र, जिसको केंद्र बोला जाता है, सिलेबस, पाठ्यक्रम, फंगस, फफूंदी। न्यूक्लियस का क्या लिखेंगे? तो देखिए यूएस लास्ट में है, तो यूएस को आई से रिप्लेस करना है, तो NUCLE, और यूएस को रिप्लेस कर दीजिए आई से, तो न्यूक्लियाई, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए रूल नंबर, अब आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब रूल नंबर 18। ओके, रूल नंबर 18 क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 18, ठीक है, क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। ए लैटिन नाउन एंडिंग विथ ए लैटिन नाउन a Latin noun ending with a Latin noun ending with a, यहाँ पर से रेड से लिख दे ताकि आप लोग को अच्छे से, ending with a becomes plural adding, becomes plural, becomes plural adding e after the a, adding e after the a, after the a। क्या कह रहा है रूल नंबर 18? कि कोई लैटिन नाउन होना चाहिए। ठीक है, लैटिन नाउन होना चाहिए। चलिए लैटिन नाउन होना चाहिए, और इंड जो है ए से करे, कोई वर्ड हो, कोई जो लैटिन वर्ड हो और इंड जो है ए से करे, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को ई जोड़ देंगे लास्ट में। ए के बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे?
ई जोड़ देंगे तो प्लूरल उसका बन जाएगा। सिंपल सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है, कि ए को वैसा ही जो वर्ड है सेम टू सेम वैसे ही रहने देना है, लैटिन वर्ड होना चाहिए, ए से अंत होना चाहिए, उसको लास्ट में केवल ई जोड़ देंगे वो आपका प्लूरल दे देगा। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ये लैटिन वर्ड है, अब लैटिन वर्ड है तो ए से भी अंत हो गया, चलिए ए से अंत हो गया है तो ए के बाद ई लगा देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो फॉर्मूला का सेम टू सेम वर्ड लिख देंगे पहले, तो सेम टू सेम वर्ड लिख दिए और लास्ट में ई जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए तो लास्ट में ई जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया, फॉर्मूले। फॉर्मूला का क्या प्लूरल बनता है, फॉर्मूले। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है, जैसे अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है। चलिए ये देखिए ये लैटिन वर्ड है और ये अंत भी ए से हो रहा है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो लैटिन वर्ड का अंत ए से हो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग केवल लास्ट में ई जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। तो अलजेब्रा सेम टू सेम वर्ड हम लोग लिख देंगे और लास्ट में केवल ई जोड़ देंगे तो ये इसका प्लूरल बन गया। ओके, चलिए जैसे वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है, इसको देखिए लैटिन वर्ड है और इसको लास्ट में, इसके लास्ट में ए से अंत भी हो रहा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि ए को जो है एक के बाद हम लोग को ई जोड़ देना है तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे वर्टि सेम टू सेम वर्ड लिख लेंगे, वर्टिब्रा लिख लेंगे और लास्ट में ई जोड़ देंगे तो आपका ये ई हो गया वर्टिब्रे। ओके, चलिए रूल नंबर नेक्स्ट, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और रूल नंबर ये क्या था, 18 था ना, ये था 18। अब रूल नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर 19 दोस्तों, अगर ये आप गौर से पढ़ लें, याद कर ले दोस्तों, आपको सिंगुलर प्लूरल बनाने में कहीं भी, वो भी लॉजिक के साथ बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, लॉजिक के साथ वो भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। ठीक है, चलिए रूल नंबर 19 क्या कहता है कि ए लैटिन नाउन एंडिंग विथ यूएम, ए लैटिन नाउन, एल कैपिटल लिखते हैं दोस्तों, ए लैटिन नाउन एंडिंग विथ यूएम, यूएम becomes plural replacing, becomes plural replacing, becomes plural replacing um by a, replacing um by a। क्या कह रहा कि कोई लैटिन नाउन जिसका एंड यूएम से हो तो उसको रिप्लेस करके ए लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, कोई लैटिन नाउन है, कोई लैटिन वर्ड है जिसका अंत यूएम से हो रहा है, यूएम से हो रहा है तो उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए उसको यूएम को हटा देंगे, तो यूएम को साइड कर देना है और यूएम के जगह पर ए लगा देना तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे डेटम, DATUM, डेटम। ठीक है, डेटम, डेटम का अब क्या है कि ये जो है लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है और
को हम लोग यूएम से लास्ट भी हो रहा है दोस्तों, देखिए यूएम से जो है लास्ट हो रहा है, तो यूएम को अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे दोस्तों। यूएम को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ए से, तो इसका जो है पूरा प्लूरल बन जाएगा। तो डेटम का हो जाएगा DAT, और यूएम को अब रिप्लेस कर दिए ए से, तो ए लिख दीजिए, तो हो गया डेटा। डेटम का प्लूरल क्या होता है, डेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फोरम। नेक्स्ट एग्जांपल है फोरम, FORUM, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है और यूएम से इंड भी कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लैटिन वर्ड यूएम से इंड करे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए यूएम को साइड कर देंगे और उसके जगह ए लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका उत्तर, हो जाएगा प्लूरल बन जाएगा। तो फोरम का क्या लिखा जाएगा, तो फोरम, तो यूएम को अब रिप्लेस कर दिए ए से, तो फोरम का क्या हो जाएगा, फोरा। ये इसका प्लूरल हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे बैक्टीरियम, नेक्स्ट एग्जांपल जो है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम देखिए यूएम से इंड कर रहा है, तो यूएम से इंड करने वाले को कैसे इसका प्लूरल बनाना है, तो सेम टू सेम वर्ड जो लिखना है लिख देंगे, बैक्टेरी, और यूएम को रिप्लेस करके ए लिख देंगे, तो यूएम को रिप्लेस करके ए लिख दिए तो बैक्टीरिया। हाँ, आप लोगों ने बहुत बार बैक्टीरिया सुना होगा, तो बैक्टीरिया जो है सिंगुलर नहीं होता है दोस्तों, ये प्लूरल होता है। बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखें, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसा वर्ड है जो बहुत मतलब हर लोग जानते हैं, और ये सिंगुलर है कि प्लूरल लोग ये नहीं जानते हैं। तो आज आई होप टुडे इट इज़ क्लियर दैट बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। ओके, बैक्टीरिया जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अजेंडम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग लेते हैं अजेंडम। देखिए यूएम से अब ये इंड हो रहा, तो यूएम को हटाकर ए लिख देंगे, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, तो अजेंड लिख देंगे, और यूएम को अब ए से रिप्लेस करना, तो ए से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, अजेंडम के अजेंडा। अजेंडा जो है इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। अजेंडा जो मुद्दा होता है, ये भी आप ध्यान रखें, अजेंडा जो है एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है कि स्ट्रेटम। स्ट्रेटम, ठीक है। स्ट्रेटम का फुल प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो स्ट्रेटम का हम लोग देखें ना, यूएम से इंड कर रहा है लैटिन वर्ड, तो यूएम को रिप्लेस करके ए लगा देंगे, तो उसका प्लूरल हो जाएगा। तो स्ट्रे और टी लिख दिया, और यूएम को अब रिप्लेस करना है तो ए लिख देंगे, तो स्ट्रेटम का क्या हो जाएगा, स्ट्रेटा जो है इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मीडियम, नेक्स्ट एग्जांपल जो है मीडियम। मीडियम देखिए, मीडियम माने माध्यम, मीडियम यूएम से जो है इंड कर रहा है, तो यूएम से जो इंड करता है उसको हम लोग रिप्लेस ए से कर देते हैं, तो उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मीडियम का हो गया आपका MEDI, और यूएम को रिप्लेस करना ए से, तो ए से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, मीडियम का मीडिया। अपने मीडिया का नाम सुना होगा, तो मीडिया दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, माध्यम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग रूल के तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 20वां रूल क्या कहता है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 20 क्या कह रहा है देख लेते हैं। रूल नंबर 20वां रूल क्या कहता है देख लेते हैं। तो एक ग्रीक और लैटिन नाउन, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ग्रीक और लैटिन नाउन, एक ग्रीक और लैटिन नाउन, एक ग्रीक और लैटिन नाउन एंडिंग विथ IS, एंडिंग विथ IS, ending with IS becomes plural replacing
रिप्लेसिंग IS by ES, IS by ES क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। रूल नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक ग्रीक और लैटिन नाउन होगा, कोई भी एक शब्द जो है या तो ग्रीक हो गया या लैटिन नाउन होगा जो इंड जो है IS से करे, जो इंड जो है IS से करे, तो उसको प्लूरल बनाने के हम लोग IS को रिप्लेस कर देंगे ES से। IS को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो ES से रिप्लेस कर देंगे, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, IS को किससे रिप्लेस करना है, ES से, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे बेसिस, बेसिस देखिए IS से ये इंड कर रहा है, तो IS से इंड करने पर हम लोगों ने पढ़ा है कि IS को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ES से, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो BAS, अब IS है यहाँ पर, तो IS को ES से रिप्लेस कर दीजिए, तो ES से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो इसका प्लूरल बेसिस के क्या हो गया, बेसेज, वो इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, और क्या है, जैसे थेसिस, थेसिस, ठीक है, थेसिस, ठीक है, तो IS से ये एंड कर रहा है, तो IS से जो एंड करे उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ES से, तो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो थेसिस का क्या हो जाएगा, THES, और IS को रिप्लेस करना है ES से, तो ES से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो थेसिस का क्या होगा, थेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्राइसिस, क्राइसिस, ठीक है, ये आ रहा है दोस्तों, क्राइसिस है। ठीक है, क्राइसिस देखिए IS से ये भी मतलब इंड कर रहा है, तो IS से जो इंड करे उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए ES है, तो वो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्राइसिस का, तो क्राइस और ES लगा देंगे, अब इसको IS को रिप्लेस कर देना है ES से, तो ES लगा दिए, तो क्या हो जाएगा क्राइसिस के क्राइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्राइसिस के बाद आपको एग्जाम्पल ओसिस, ठीक है, मरुदान। ओसिस जो है दोस्तों रेगिस्तान में, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ओसिस, OASIS, ओसिस। ठीक है, देखिए IS से ये जो है ये मतलब इंड कर रहा, तो IS से जो इंड कर रहा है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ES से इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो ठीक है, तो सेम टू सेम लिख देते हैं OAS, और IS है यहाँ पास, तो इसको रिप्लेस कर दे ES से, तो हम लोग रिप्लेस कर दे ES से, तो हो गया ओसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस, इसको अब रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है दोस्तों, तो हाइपोथेसिस जो है इसको IS से इंड कर रहा है, तो IS को रिप्लेस कर देना है ES से, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूरल बन जाएगा। तो हाइपो लिख दिए, अब थेस है, थेस लिख देंगे, और IS अब जो है तो इसको ES बना देना है, तो ES हम लोग चलिए बना दे, तो ये इसका प्लूरल हो गया, तो क्या होगा हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस। समझ गए, चलिए अब रूल नंबर 21 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक दोस्तों मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए दोस्तों। ठीक है, चलिए रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 क्या कहता है, प्रायः कोई जनरली ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, जनरली ए compound form of noun makes plural of its, makes plural of its, makes plural of its most important noun part, most important noun parts,
चलिए क्या है कि जनरली एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, एक क्या होना चाहिए, कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन होना चाहिए। तो मैक्स प्लूरल, इसका प्लूरल कैसे बनता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है उसका प्लूरल बनता है, तो पूरे का प्लूरल बन जाएगा कंपाउंड नाउन का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं नोटबुक। एग्जाम्पल हो गया नोट बुक। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन है। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दो प्रकार के जो हम लोगों ने पढ़े थे, विथ हाइफन और विदाउट हाइफन, वही है कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है, तो ये बुक है। बुक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसका प्लूरल बना लेंगे हम लोग, तो लिख लेंगे इसका नोट बुक्स। नोट, और इसका प्लूरल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसका हम लोग प्लूरल बना लेते हैं, तो इसका हो गया नोटबुक का नोट बुक्स हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, आर्म चेयर। आर्म चेयर, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, चेयर है। ठीक है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, चेयर। ठीक है, तो चेयर का हम लोग प्लूरल बना लेते हैं, तो एक पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, आर्म, और चेयर का क्या बनता है, चेयर्स। ठीक है, तो आर्म चेयर्स इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, आर्म चेयर का आर्म चेयर्स इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट का जो है प्लूरल बनता है कंपाउंड नाउन में। ठीक है, जैसे हाईवे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या है, हाईवे। हाईवे, ठीक है, हाईवे यानी वे मैंने रास्ता होता है। ठीक है, हाई वे मैंने रास्ता, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या है, वे है, तो इसका हम लोग प्लूरल बना लेंगे, तो ये पूरे का प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हाई, और वे का हो जाएगा वेज। हाई वेज, इसका मोस्ट प्लूरल बन गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट का प्लूरल बन गया, यानी पूरे वर्ड का प्लूरल बन गया। ठीक है, स्टेप मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है, स्टेप मदर। स्टेप मदर, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि स्टेप मदर मतलब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मदर यानी माँ। तो इसका प्लूरल कैसे बना लेंगे, तो स्टेप, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसका प्लूरल बना लेंगे, तो पूरे का प्लूरल बन जाएगा, तो मदर का मदर्स। ठीक है, स्टेप मदर्स, समझिए। इसी तरह से जो कंपाउंड नाउन है, जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है उसका हम लोग प्लूरल बना लेते हैं, तो पूरे वर्ड का प्लूरल बन जाता है। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत अगर है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपना कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इतने धीरे धीरे आराम से चल रहा हूँ कि शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 22। रूल नंबर 22, रूल नंबर 22 क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन that is any one part is preposition, that's any one part is preposition becomes plural by making plural of the parts adding before the preposition, adding before the
प्रीपोजिशन क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन है, कोई कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है। डेट्स एनी वन पार्ट इज प्रीपोजिशन, जिसका कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, क्या हो, किसका एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, ठीक है। प्रीपोजिशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ हम लोग जान लेंगे। जिसका एक पार्ट प्रीपोजिशन हो बिकम्स प्लूरल, तो उसका प्लूरल कैसे बनता है, बाय मेकिंग प्लूरल ऑफ द पार्ट्स एडिंग बिफोर द प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड है उसका प्लूरल बना लेंगे तो पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर 22 कह रहा है, ठीक है। क्या है कि जो कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन है, जो जिसमें प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड है उसका प्लूरल अगर हम लोग बना लेंगे तो पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसका प्लूरल कैसे होगा, तो फादर्स इन लॉ। तो देखिए ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड आएगा उसका प्लूरल बनाना है तो पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। ये हम लोगों ने रूल नंबर 22 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसका बना लेते हैं हम लोग। तो फादर का हो जाएगा फादर्स, जैसे हम लोग सिंपल पहले जो बनाना सीखे थे वैसा ही है फादर्स, ठीक है। और ये सेम टू सेम जो है इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ठीक है। जैसे मदर्स इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड है उसका हम लोग प्लूरल बना लेंगे तो पूरे वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए मदर का प्लूरल क्या होता है, तो मदर्स है, तो मदर्स कर लिए हम लोग, ठीक है। सेम टू सेम उतार देंगे अब जो है से मदर्स इन लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ है, ठीक है। कमांडर इन चीफ इसका प्लूरल क्या है, तो जो प्रीपोजिशन से पहले है उस वर्ड का हम लोग प्लूरल बना लेंगे तो इस पूरे का प्लूरल हो जाएगा। तो कमांडर का कमांडर्स, कमांडर का कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है, पासर बाई, राहगीर जिसको बोला जाता है पासर बाई, ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड है उसका हम लोग प्लूरल बना लेंगे तो पूरे वर्ड का प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पासर्स बाई, ठीक है, पासर्स बाई, ठीक है दोस्तों। ये थे रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 का ये था कि ये आप कैसे मतलब प्लूरल बनाएंगे, जब प्रीपोजिशन दिया हुआ तो प्रीपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड होता है उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 23 में आते हैं। रूल नंबर 23 क्या कहता है, रूल नंबर 23 चलिए देख लेते हैं। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडिंग, ठीक है, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with man, ending with man, ending with man becomes plural replacing, becomes plural replacing, becomes plural replacing man by men, man
बाय मेन। क्या कह रहा है कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो मैन से इंड करता हो, जैसे मिल्क मैन, वाशर मैन, बिजनेस मैन। जो मैन से इंड करता तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो मैन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे मेन से। मैन का वैसे भी प्लूरल होता है मेन, तो उसका पूरे वर्ड का प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण, मिल्क मैन, मिल्क मैन, ठीक है। एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन का इंड जो है मैन से हो रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मैन को रिप्लेस कर देंगे मेन से। तो इसका क्या प्लूरल बन जाएगा, तो मिल्क, और मैन का मेन से कर देंगे तो मैन, इसका हो गया मिल्क मैन, इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे वाशर मैन, धोबी, वाशर मैन, ठीक है। देखिए ये कॉमन नाउन जो है, काउंटेबल नाउन जो है मैन से इंड कर रहा है, तो इसको जो है प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वाशर मैन को रिप्लेस कर देंगे मेन से, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो वाशर और मैन का क्या हो जाएगा, मेन, तो वाशर मेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और क्या है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे बिजनेस मैन, जैसे बिजनेस मैन, ठीक है। चलिए इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो मैन का हम लोग चेंज कर देंगे मेन में, तो प्लूरल बन जाएगा। तो बिजनेस हो गया, अब मैन का मेन में चेंज कर देंगे, तो इसका प्लूरल हो गया, तो बिजनेसमैन का बिजनेसमैन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, रूल नंबर, ठीक है। बिजनेसमैन का क्या हो गया, बिजनेस मैन हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं, क्या है ये रूल नंबर कितना था, 23 था शायद, ठीक है। अब रूल नंबर हम लोग 24, ठीक है। रूल नंबर 24 क्या कहता है, रूल नंबर 24 अब हम लोग देख लेते हैं कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नॉन दैट्स फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमेन, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नॉन, ए कंपाउंड form of noun that's first part is man or woman, that first part is man or woman makes plural of the both parts, makes plural of the both parts। क्या कह रहा है, रूल नंबर 24 को ध्यान से देखें। रूल नंबर 24 कह रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन डेट्स फर्स्ट पार्ट, जिसका पहला पार्ट ही मैन और वुमेन हो, तब तो दोनों अब उसका प्लूरल बन जाएगा, दोनों में बनेगा अब तो प्लूरल, ठीक है। दैट फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमेन, या तो पहला पार्ट मैन या वुमेन हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बोथ पार्ट्स का हम लोग प्लूरल बनाएंगे, तब प्लूरल बनेगा। और इससे पहले जो रूल नंबर 23 कह रहा था, जिसके लास्ट में मैन और वुमेन हो, तो मैन या वुमेन को चेंज करके मैन और वुमेन में रिप्लेस कर देंगे, तो उसका पूरे का वर्ड का प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि अगर फर्स्ट पार्ट मैन और वुमेन हो, तो दोनों का हम लोग प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन इंजीनियर, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैन इंजीनियर, ठीक है। जैसे मैन इंजीनियर, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, तो फर्स्ट पार्ट ही मैन है। तो अब अगर फर्स्ट पार्ट मैन है, तो अब हम लोगों ने रूल के हिसाब से अब दोनों का हम लोग प्लूरल बनाने पड़ेगा। तो मैन इंजीनियर का प्लूरल क्या हो गया, तो मेन, मेन का क्या हो गया, मेन, ठीक है।
इंजीनियर का क्या हो गया, इंजीनियर्स। तो मेन इंजीनियर्स इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट है वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ही मैन या वुमेन है।